अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पर रमज़ान स्पेशल के लिए जो रेसिपी लाए हैं वो है कचौरी, जो बहुत ही खस्ता और शानदार घर में बनके तैयार हो जाती है। व्यूवर्स, अगर चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जाइए ये शानदार सी कचौरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है तकरीबन 1.5 कप मैदा और इसमें हमने मिलाया है हाफ टी स्पून सॉल्ट और तकरीबन 1 टेबल स्पून घी। इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से। इसके बाद इसे नीम गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से नॉर्मल जैसे हम लोग पूरी का आटा बनाते हैं उसे थोड़ी सी हार्ड होगा और इस तरह से हमें तकरीबन 1 से 2 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। और बिल्कुल स्मूथ सी डो तैयार करने के बाद अब इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। अब हम लेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें हम ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद एक टेक्सचर तैयार करेंगे। ट्वेंटी 25 मिनट्स के बाद अब हमने जो डो तैयार की थी उससे हम यहाँ पर तकरीबन 40 ग्राम का एक पेड़ा बना के तैयार करके रख लेंगे। अब हम लेंगे कीमा आप चिकन का भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे बीफ का लिया है। 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ इसे अच्छी तरह से फ्राई करते हुए लहसुन अदरक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून ही सॉल्ट। लाल कुटी हुई मिर्च भी हम इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे। इसके अलावा जैसे ही कीमे का पानी खुश्क होता है इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून गरम मसाला। ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें हमने हाफ टी स्पून हरी मिर्च जो हमने बारीक काट के रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमने जो डो तैयार करके रखी थी उस पेड़े को हम बेलेंगे और इस पर कॉर्नफ्लोर वाला जो हमने बैटर तैयार किया था वो लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। और इस तरह करने के बाद हम तकरीबन 20 से 25 मिनट फिर रेस्ट देंगे और इसके बाद हम इसे इस तरह से बहुत धीमे हाथ से इसको बेलेंगे और तकरीबन ये देखें इस तरह से हम इसे रोल करेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब कीमा इसके अंदर रखने के बाद अब इसे देखें इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और इसके बाद इसे हाथों से अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से हम तमाम कचौरियों को तैयार करके रख लेंगे। इस स्टेज पे हम इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं। एक दफ़ा फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसे फोल्ड करते हैं। कीमा रखने के बाद चारों तरफ से इसको इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और ये देखें ज़बरदस्त सा शेप कचौरियों का तैयार हो गया है। ऑयल को हम थोड़ा सा प्री हीट करने के बाद इसको मीडियम लो हीट पे कर देंगे और इसके बाद कचौरियों को 1 बाय 1 फ्राई करेंगे। एक साइड से जैसे ही हल्का सा फ्राई होती हैं तो हम इसका साइड चेंज कर देंगे।
اور اس طرح سے یہ بہت ہی خستہ اور بہت ہی شاندار سی کچوری بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس طرح سے بھی ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اسے نکال کے ٹھنڈا کر کے ایئر ٹائٹ بیگ میں رکھ کر اور اسے فریز کیا جا سکتا ہے، اور آپ آرام سے مہینوں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا موڈ ہو اسے نکالیں، آپ اسے چائے پہ سرو کریں یا پھر افطار کے ٹائم پر اسے فرائی کریں، یا سحری میں بھی اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے دیکھیں، یہ بہت دھیمے دھیمے سے ہمیں اسے فرائی کرنا ہے، بہت تیز آنچ پہ ہمیں اسے فرائی نہیں کرنا ہے۔ جیسے اس کا کلر گولڈن ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اسے نکال کے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے اسے چھننی میں رکھیں گے تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے تمام ڈرین ہو جائے، اور اس کے بعد اسے ہم سرو کر دیں گے۔ اب یہ آلموسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کچوری جو ہو گئی ہے تیار۔ بہت ہی مزیدار سی اور خستہ سی یہ کچوری کی ریسیپی آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ کچوری کی یہ ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ریسیپی کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر۔